जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन समझाने वाला हूं जो ऑलमोस्ट आजकल सभी के सभी परीक्षाओं में आने लग गया। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, जैसे कथन ए दे दिया, कारण आर दे दिया, ए बी सी और डी ये चार ऑप्शन दे दिया। अब ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण की जगह कहीं पर यहाँ पर व्याख्या शब्द भी बोल देता है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो कई बार तो यहाँ पर स्पष्टीकरण लिख देता है, कई बार यहाँ पर व्याख्या भी लिख देता है। ठीक है, तो दोनों का बात एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। दूसरा होता है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण की जगह आप व्याख्या शब्द भी जोड़ सकते हो, व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। अब देखो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी है ना और ऑप्शन डी, इन दोनों में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों बिल्कुल ईजी से हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है कि भाई दोनों स्टेटमेंटों को पढ़ना है, ए को पढ़ना है, आर को पढ़ना है, दोनों को समझना है, पता चलाना है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। ठीक है, हमें पता चला कि सपोज डेट ए गलत है आर सही है, ये कर देंगे। हमें पता चला कि ए सही है आर गलत है, हम सी कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि बिल्कुल ईजी है। ए गलत है आर सही है तो डी कर दो, ए सही है आर गलत है तो सी कर दो, कोई झंझटबाजी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो सी और डी ऑप्शन बिल्कुल इजी हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे मेन बात आती है ऑप्शन ए और बी में। ठीक है, ए और बी सबसे ज़्यादा टफ है। और यहाँ पर टफ क्या चीज़ है, टफ सीन यहाँ पर यह है कि यहाँ तक का तो बात दोनों में कॉमन है कि ए और आर दोनों सही हैं। अब इससे आगे का जो सीन है ना, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आगे का सीन क्या है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब हमारे दिमाग में बनता है कि हम पता कैसे चलाएं कि ये इसका व्याख्या कर रहा है या इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन को आते आते गलत कर देते हैं। हमें दोनों का पता है कि दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण कर रहा है या व्याख्या कर रहा है या व्याख्या नहीं कर रहा या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही शानदार वाला तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही गजब का तरीका है, रामबाण है। वीडियो अच्छा लगे ना आपको, ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरा इस वीडियो का टारगेट है कि 500 कम से कम लाइक आने चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टारगेट ले रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो मैं समझाता हूँ। आपको पता चल गया है कि दोनों बात सही है, ए भी सही है आर भी सही है। अब सबसे बड़ा झंझट है आगे कि व्याख्या कर रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है। अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप व्याख्या कर रहा है या व्याख्या नहीं कर रहा है का आंसर किसी भी हाल में नहीं दे सकते। ठीक है, तो स्पष्टीकरण कर रहा है या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, इन दोनों को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे सोल्व करें। देखो एक छोटा सा फंडा है, सबसे पहले आप इसको पढ़ो, कथन ए को पढ़ो सबसे पहले कि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित है। ठीक है, कथन ए को पढ़ लिया। अब एक शब्द जोड़ो क्योंकि, क्योंकि शब्द जोड़ो एक बार। ठीक है, प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो बात थी क्या इसका वास्तविक कारण यही है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो कथन ए था उसके अंदर जो इवेंट हो रही है क्या उस इवेंट का वास्तविक कारण है ये। यदि उस इवेंट का वास्तविक कारण है आर तो यहां पर व्याख्या कर रहा है, और यदि ये वास्तविक कारण नहीं है तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूं आपको। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप कथन ए को पढ़ो। कथन ए को पढ़ लिया, इसके अंदर कुछ इवेंट है जो हो रही है।
जैसे यहाँ पर हो रहा है कि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित हैं। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो क्या इस वाली बात का जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या इस वाले स्टेटमेंट का, क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका रियल कारण ये है? क्या इस कारण से ये घटना घटित हो रही है? यदि हाँ तो व्याख्या कर रहा है, यदि ना तो व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इसको सिंपल से तरीके से भी कर सकते हो। पहले आप कथन ए को पढ़ो, ठीक है, फिर आप एक क्योंकि शब्द जोड़ो, ठीक है, फिर आप कारण आर को पढ़ो, ठीक है, फिर आप इसलिए शब्द जोड़ो, ठीक है, और फिर आप कथन ए को पढ़ो। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 तथा 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित है, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं। इसलिए प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमाएं की ओर स्थित हैं। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर क्योंकि जोड़ा तो वो क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, फिर क्योंकि जोड़ा, जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित है, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं। तो अब हमें पता चलाना है कि इस वाली बात का, ये जो स्टेटमेंट ए के अंदर जो भी बात लिखी हुई है, क्या उस बात का कारण है आर? क्या जो ये ऊपर बात लिखी हुई है स्टेटमेंट ए में, उसका वास्तविक कारण आर में है? यदि यहाँ पर वो वास्तविक कारण है तो क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए आएगा। और यदि व्याख्या नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित है, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं। बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर यह कारण है ना कि भाई 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महासागरों की सीमा पर अत्यंत शुष्क मरुस्थल हैं। ठीक है, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अत्यंत शुष्क क्या है? मरुस्थलीय दशाएं हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये जो कथन ए था ना, इसका वास्तविक कारण क्या है? आर है, इसलिए ये व्याख्या कर रहे हैं। यदि ये इसका कारण नहीं होता तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब इसलिए शब्द जोड़ के देखो। प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित है, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं। इसलिए क्या है? प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित है। ठीक है, तो दोबारा से मैं समझा रहा हूं। प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं, इसलिए प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 तथा 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में अत्यंत शुष्क मरुस्थल महासागर की सीमा की ओर स्थित हैं। ठीक है, तो आपको केवल यह पता चलाना है कि कथन ए का वास्तविक कारण आर है। कथन ए के अंदर जो घटना घटित हो रही है, क्या उस घटना का कारण आर जो कारण है ना, इसमें इंक्लूड है कि नहीं? यदि इस कारण की वजह से ये घटना घटित हो रही है तो समझो वो व्याख्या कर रहा है। यदि इस कारण की वजह से ये घटना घटित नहीं हो रही तो वो व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये जो घटना घटित हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है कारण आर, इसलिए ये यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और इस कारण आर की वजह से क्या हो रहा है? ये घटना घटित हो रही है, इसलिए ये व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ये वाला। उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीतकालीन बरसात होती है। शीतकाल में दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ
पश्चिमी मौसमी विक्षोभ द्वारा शीतकालीन बरसात होती है। बात बिल्कुल सही है। शीतकाल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से पीछे हट जाता है। तो अब आपको पता चलाना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कि व्याख्या कर रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका कारण पता चलाना है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी मौसमी विक्षोभ द्वारा शीतकालीन बरसात होती है। तो क्या इस वर्षा का कारण है ये भाई, ये जो शीतकालीन बरसात हो रही है, क्या ये बरसात दक्षिणी पश्चिमी मानसून के भारत से उत्तर पश्चिमी भाग से पीछे हटने की वजह से हो रही है? नहीं हो रही इसकी वजह से। ठीक है, यहां पर ये जो कारण है ना, इस कारण की वजह से ये घटना नहीं घटित हो रही है। यहां पर इस घटना के घटित होने के पीछे कुछ और कारण है और इस कारण की वजह से कोई और घटना घटित हो रही है। ठीक है, यहां पर इस घटना के बीच में और इस कारण के बीच में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये व्याख्या नहीं कर रहा। यदि जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या था कि इस घटना के बीच में, ये जो घटना घटित हो रही थी ना, इस घटना के बीच में और इस कारण के बीच में रिलेशनशिप था। इस घटना का सबसे मेन कारण ये था और इस कारण की वजह से ये घटना घटित हो रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब घटना और कारण के बीच में बिल्कुल रियल वाला संबंध हो तो व्याख्या करेगा, और जब घटना और कारण के बीच में रियल वाला संबंध ना हो तो व्याख्या नहीं करेगा। बात रही ए गलत, बी गलत, ए गलत, आर गलत, जो ऑप्शन सी और डी में है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत आती नहीं, दिक्कत केवल यहाँ पर आती है। तो उसको मैंने समझा दिया कि यदि कथन और कारण के बीच में संबंध है, वास्तविकता का, रियलिटी का, सत्यता का, तो व्याख्या करेगा, और यदि दोनों के बीच में संबंध नहीं है तो वो व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, संबंध चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले कथन को पढ़ना है, फिर क्योंकि शब्द जोड़ना है, फिर कारण को पढ़ना है, फिर इसलिए शब्द जोड़ना है, और फिर कथन को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर से दोबारा समझा दूंगा मैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।